जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आपने हिंदी की वो कहावत सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। कुछ वैसा ही अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां पे हो रहा है। बिकॉज अभी तक तो दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज उनको क्रिटिसाइज कर रही थी उनके द्वारा लगाए हुए टैरिफ्स को लेकर, लेकिन अभी इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट अमेरिका की ही 1000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, जिसमें कि कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ अब वो अपने केस को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंच चुकी हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। सबसे पहले तो इसको वेस्टर्न मीडिया ने ही कवर किया है। मोर देन 1000 कंपनीज आर सुइंग डोनाल्ड ट्रंप ओवर हिज टैरिफ्स। और इसमें अगर मैं कंपनियों के नाम आपको बताऊं, कुछ कुछ तो जेन्युइनली वहां पे मेगा कंपनीज हैं, जैसे कि कॉस्टको, आपने उसके स्टोर्स सुने होंगे जो होलसेल स्टोर्स चलाता है। उसके बाद गोप्रो कैमरा वाली कंपनी है, जेक्रू वहां की बहुत बड़ी कपड़ों वाली कंपनी है। उन सभी के द्वारा अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस केस को दर्ज कर दिया गया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, हमारी इंडियन मीडिया भी ऑब्वियसली इसको कवर कर रही है। ट्रंप टैरिफ्स फेस द सुप्रीम कोर्ट टेस्ट एज नियरली 1000 कंपनीज जो हैं वो अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस को फाइल कर चुकी हैं। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी वो हमें जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा। बिकॉज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी अमेरिका में रात का समय है, लेकिन फ्राइडे जैसे ही मॉर्निंग होगी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर इन केस, जो कि बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, तो उस केस में लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ्स वाला मूव लिया था दूसरी कंट्रीज को तंग करने के लिए, वो उनकी गवर्नमेंट को $150 बिलियन महंगा पड़ने वाला है। बिकॉज जितनी भी ये 1000 कंपनीज ने यहां पर इस केस को दर्ज किया है, इस पर्टिकुलर केस के चलते अमेरिकी सरकार को इन कंपनियों को $150 बिलियन का रिफंड है जो कि यहां पर देना पड़ सकता है। ये क्या है, ये आंकड़ा कैसे आया है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आगे चल करके डिस्कस करूंगा। लेकिन कुल मिला के अभी जो प्रॉब्लम्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो केवल शुरू हुई हैं, बिकॉज अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, ये कंपनियां वहां पे क्यों पहुंची हैं, सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या करने वाला है, ये मुद्दा कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अलाइन होते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, क्या देखने को मिला है आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, और ये बैकग्राउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रंप ने किस पर्टिकुलर कानून के तहत इन टैरिफ्स को लागू किया था वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने आते ही इस चीज का ऐलान करना शुरू कर दिया था कि वो अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स को इंपोज करने वाले हैं। और जिस दिन उन्होंने वो लंबा सा बोर्ड लेकर आए थे कि इस कंट्री पे इतने इतने टैरिफ्स को लगाऊंगा, उस दिन उन्होंने दोस्तों ये वाले कानून का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ्स को लगाया था। कानून का नाम था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का। और इसमें इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, ब्राजील के ऊपर अपने टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया था। इन्होंने उस टाइम पे इस चीज को जस्टिफाई किया कहते हुए कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं जिसके माध्यम से अमेरिका अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा। ये प्यूनिटिव टैरिफ्स हैं, मतलब कि ये इन कंट्रीज को पनिश करने के लिए हैं बिकॉज ये कंट्रीज हमेशा से ही अमेरिकन मार्केट का गलत लाभ उठाती आई हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये वाला जो कानून है IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी वाला जो एक्ट है, ये असल में ऐतिहासिक तौर पे अमेरिका के द्वारा जब भी इसको लागू किया गया है, या तो नेशनल इमरजेंसीज के लिए लागू किया जाता था या फिर सैंक्शंस के लिए लागू किया जाता था। इसको कभी भी ब्रॉड लेवल की ट्रेड पॉलिसी के लिए लागू नहीं किया गया था। और इसीलिए इस पूरे मुद्दे को लेकर यहां पे विवाद होना शुरू हुआ। ये पूरा का पूरा मुद्दा अमेरिका की कई सारी लोअर कोर्ट्स में गया, जहां पर आप जानते हैं इसका अंजाम, इसका हशर क्या हुआ। हर एक लोअर कोर्ट के द्वारा इन टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन किया गया था, कहते हुए कि पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये वाली पावर है ही नहीं, और
ये पावर जो है वो अमेरिका की पार्लियामेंट के पास है, वो भी तब अगर वो कंसेंसस के साथ इस बिल को यहां पर पास कर दे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले क्या हुआ है कि अब दोस्तों अमेरिका की 1000+ कंपनीज हैं जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने अमेरिकी गवर्नमेंट को इस फैसले को लेकर यहां पे सू करना शुरू कर दिया है। और ये जो बिजनेसेस हैं अलग अलग सेक्टरों से आते हैं ऑब्वियसली, भले वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, ऑटोमोटिव हो, रिटेल, फुटवेयर, आईवेयर, टॉयज, हाउस होल्ड गुड्स, इन सभी ने अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे लॉ सूट्स को फाइल करना शुरू कर दिया है, रिफंड्स को सीक करना शुरू कर दिया है। ये रिफंड्स क्या है और क्यों सीक कर रहे हैं, आई विल कम टू दैट। लेकिन अगर मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको बताऊं तो ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं, इसमें दोस्तों कॉस्टको बहुत बड़ा वहां पे होलसेल का ब्रांड है। जैसे अपने देश भर में आपको रिलायंस के अलग अलग देखने को मिलते हैं स्टोर्स, बिल्कुल वैसा ही कॉस्टको है। सिमिलरली गोप्रो जाना माना कैमरा वाला ब्रांड है जो कि व्लॉगर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जे क्रू, उसके बाद डोल फ्रेश फ्रूट, बहुत बड़े बड़े लेवल के ब्रांड्स हैं जो कि अब इस केस को यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। और इन्होंने अपने केस में सिंपली ये बात कही है, आपको जो करना है करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जो खर्चा हमने भुगतना पड़ा है पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में, बस हमें हमारा पैसा यहां पर वापस कर दीजिए। क्वेश्चन ये आता है, ये कंपनीज यहां पर बेसिकली रिफंड को क्यों मांग रही हैं और कितना मांग रही हैं। देखिए, जिस दिन टैरिफ्स को लगाया गया था, असल में इन कंपनीज ने उसी दिन कहा था कि हम लोग इन टैरिफ्स को आगे कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करेंगे। मतलब कि अमेरिका का अगर कोई कंज्यूमर है, उसको कोई आइटम पहले 100 रुपए की पड़ती थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इंडिया से कोई आइटम मंगवाते हैं तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अमेरिका के कंज्यूमर को वो आइटम 100 रुपए की ही पड़े, लेकिन हम लोग इनके लिए दाम नहीं बढ़ाएंगे। बट ऑब्वियसली वो जब यहाँ पे टैरिफ्स बढ़ रहे थे तो बीच में जो ये अमेरिका की कंपनीज थी, इनको इसका दाम अब्जॉर्ब करना पड़ा, इनको ये सारा का सारा कॉस्ट अपने ऊपर लेना पड़ा। और यही इन कंपनीज का दावा है कि जब ये टैरिफ्स को बढ़ाया गया, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, उस वजह से कहीं कहीं तो हमें कंज्यूमर प्राइसेस भी बढ़ाने पड़े, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे नुकसान हुआ है वो हमें ही देखने को मिला है। कंपनीज तो इतना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान में जा चुकी हैं कि कई सारी कंपनीज ने इन टैरिफ्स के खिलाफ इंश्योरेंस करवाना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल नई चीज़ है जो कि अमेरिका में फिलहाल हो रही है, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि कल सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे, और इसीलिए वो खुद भी अपने इस पूरे के पूरे बिजनेस को टैरिफ्स के बेसिस पर इंश्योरेंस करवाना शुरू कर रहे हैं। और उधर से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को लीगली भी काउंटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पे टैरिफ्स लगाए गए हैं इसमें कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसीलिए हम इन टैरिफ्स को यहाँ पर मानते नहीं हैं। इसी बेसिस पर उन्होंने एक कॉस्ट निकाली कि अभी तक पिछले 8-9 महीनों में जितनी भी ये टैरिफ्स यहाँ पे लगाए गए हैं, कुल मिला के इन कंपनियों के द्वारा $133 बिलियन की पेमेंट कर दी गई है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे को स्ट्राइक डाउन करेगी तो उस केस में ये आंकड़ा $150 बिलियन को भी टच कर सकता है। तो ये वजह है कि ये लोग इसको काउंटर कर रहे हैं और ये अमाउंट पर भी ये कंपनियां इस तरीके से पहुंची हैं। वैसे आपको बता दूं, ये जो बैकलैश यहाँ पे हो रहा है ये केवल कंपनियों की तरफ से नहीं, डोमेस्टिकली अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वो भी इसके फेवर में नहीं है। उसमें उनका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है टैरिफ लगाने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला, ये अमेरिकी कांग्रेस का है, ये प्रेसिडेंसी के पास नहीं। मतलब अकेला व्हाइट हाउस इस चीज़ को बैठ के डिसाइड नहीं करेगा कि क्या ये टैरिफ यहाँ पे लगेंगे या फिर नहीं। इनफैक्ट उन्हीं की अमेरिका की कांग्रेस में ट्रेड रिव्यू एक्ट ऑफ 2025 को भी पेश किया गया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल होना चाहिए टैरिफ्स के ऊपर, केवल प्रेसिडेंशियल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अब ये पूरी की पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या चेक करने वाला है आपको बता दूं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट उस कोर लीगल इशू को ही चेक करने वाला है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली IEEPA के माध्यम से बेसिकली इन टैरिफ्स को लगाना शुरू किया था, और यही वाली चीज़ का ध्यान रखते हुए लोअर कोर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट यही देखेगी कि क्या जो यहाँ पर ये इमरजेंसी पावर्स हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप इनका इस्तेमाल कर सकते थे या फिर नहीं। और हालांकि अभी तक फैसला आया नहीं है, लेकिन जब भी फैसला आएगा देयर इज़ अ हाई चांस कि सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर टैरिफ को स्ट्राइक डाउन करेगी, जिसके बेसिस पर जो रिफंड की लायबिलिटी है वो अमेरिकी गवर्नमेंट की
टुवर्ड्स दोज 1000 कंपनीज 133 से लेकर 150 बिलियन डॉलर की बनने वाली है। इतना बड़ा झटका है जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट को लगने वाला है। वैसे आपको बता दूं, इवन अगर ये होता है तो कंपनियों की ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, बिकॉज उसके बाद भी बहुत कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन के थ्रू गुजरते हुए उनको इंडिविजुअली एक एक लॉ सूट फाइल करना पड़ेगा, जिसमें कि ये प्रोसेस सालों यहाँ पे लग सकते हैं। खैर, जो भी होगा, कुल मिला के अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि ट्रंप की जो टैरिफ स्ट्रैटेजी है वो मैसिव तरीके से बैकफायर करी है। लीगली लोअर कोर्ट्स ऑलरेडी स्ट्राइक डाउन कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई चांसेस इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पे आपने पूरा का पूरा देख लिया, 1000 कंपनी से भी ज़्यादा इसके खिलाफ अब उतर चुकी हैं। ग्लोबली तो आप जानते ही हैं कंट्रीज़ ने क्या क्या कहा है कि कैसे अमेरिका ने अपनी मार्केट का गलत इस्तेमाल किया, और इसलिए ग्लोबल लेवल पे तो इनको बैकलैश देखने को मिल ही रहा है। देखते हैं क्या होता है। जल्दी ही हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ ना कुछ अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।